तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे यहाँ बहू के आने से पहले और बहू के आने के बाद हमारे यहाँ गौरैया खिलाई जाती है, जो हमने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया है। सभी बैठ चुके हैं, सभी महिलाएं हैं, 14 महिलाएं हैं और अभी बहू भी आ रही है, सभी मिलके खाएंगे। तो बहू भी आ चुकी थी, सभी महिलाएं बैठ चुके थे। सबसे पहले बहू अपने हाथों से श्रृंगार करेगी गौरा माता का, सिंदूर चढ़ाएगी, फिर सिंदूर लेगी। उसके बाद सभी एक एक करके सभी महिलाएं लेंगी और इसमें मिठाई खिलाया जाता है। तो मिठाई के डोने भी लग चुके थे और सभी लोग हम लोग बैठ गए थे। तो अभी बहू कर रही थी, जो हमारी देवरानी है वो कर रही थी गौरा माता को बिंदी सिंदूर चढ़ा रही थी, चूड़ी। उसके बाद मिठाई का भोग लगाया जाता है और यहाँ चाची एक तरफ बैठी है और एक तरफ बुआ जी बैठी है, जो बता रही थी नई बहू को कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि नई बहू को पता नहीं है, अभी सब कुछ उनके लिए नया था। तो सभी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, बिंदी लगाओ, सिंदूर चढ़ाओ। सभी महिलाएं बैठ गए थे और माँ की आरती करने के बाद उसके बाद सभी महिलाएं धीरे धीरे खाने लग गई थी। ये मिठाई जो होता है जगह पे बैठ के ही खाया जाता है और जब तक सुहाग नहीं लिया जाता है, मतलब गौरा मैया से सिंदूर बिंदी ना लिया जाता है, तब तक उठा नहीं जाता है। तो मिठाई खाने के बाद, उठने के बाद फिर बीड़ा मिलता है पान का सभी महिलाओं को। तो सभी महिलाएं बीड़ा आखिरी में खाती है। तो यहाँ चाची जी कहानी सुना रही थी और कहानी हम लोग सभी बड़े प्रेम से सुन रहे थे। और ये हमारी चाची जी इटावा से आई थी और बुआ जी भी हमारे इटावा से काफ़ी मेहमान रिश्तेदार आए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा। उसके बाद रात को कंगना खोलने की और इसमें अंगूठियाँ डाल के जो खेलते हैं, वो सब खेलने की बारी आ गई थी। और हमारे यहाँ मछली बनाई जाती है आटे की और उसके गले में धागा बांधा जाता है और धनुष बाण भी बनाया जाता है हमारे यहाँ। तो इस खेल में होता क्या है, दुल्हन रानी जो है वो मछली को तैराती रहती है, अंदर ही अंदर धागे में घुमाती रहती है और जो दूल्हे राजा है वो तीर मारते हैं मछली में, तो मछली को बचाया जाता है कि तीर ना लगे। तो यहाँ देवर जी ने तीर मार दिया था मछली को। तो एक खेल तो संपन्न हो चुका था, अब आया था दूसरे खेल की बारी, अंगूठी खेलने की बारी। तो मैं यहाँ जो है अंगूठी पानी में डाल के और इनको मैंने कह दिया है कि ढूंढो। यहाँ मैंने एक चालूपंती ये करी थी कि मैंने अंगूठी अपने हाथ में छुपा ली थी फूलों के साथ और इनको पता नहीं चला दोनों को ही। और मैंने देवर जी से दूसरी अंगूठी भी ले ली कि गलती से उसमें खुल ना जाए। फिर मैंने इनको ढूंढने में लगा दिया दोनों को कि ढूंढते रहो। और अंगूठी तो मेरे हाथ में थी। जब ये बहुत देर तक ढूंढते रहे अंगूठी, उसके बाद मैंने धीरे से अंगूठी छोड़ दिया था। तो सबसे पहले देवर जी ने अंगूठी ढूंढ ली थी, तो फर्स्ट राउंड में देवर जी जीत चुके थे। तो अब था दूसरा राउंड, फिर से अंगूठी मैंने डाल दी थी और फिर से मैंने अंगूठी अपने हाथ में छुपा ली थी और मैंने कहा ढूंढो अब अंगूठी। इस खेल में मस्तीबाजी भी बहुत हो रही थी और ये खेल भाभी खिलाती है हमारे यहाँ, तो भाभी को थोड़ा मस्ती तो करना बनता ही है। और मैंने फिर से अपने हाथों में फूल के जो पंखुड़ियाँ है उसके साथ मैंने अंगूठी उठा ली थी और दोनों ढूंढने में लगे थे। इसमें मुझे वॉइस देने में भी हंसी आ रही है क्योंकि वो पल याद आ रहा है और मैं हंस भी रही हूँ वीडियो में कि अंगूठी फिर मैंने, जब ये थक गए ढूंढ ढूंढ के, फिर मैंने अंगूठी छोड़ दिया पानी में। अगले बार हमारी देवरानी जीत गई थी, देवरानी ने अंगूठी ढूंढ लिया था। ये था तीसरा गेम और इसमें जो है कंगना खोलना होता है और एक ही हाथ से कंगना खोलना होता है, दूसरा हाथ नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो रुमाल खोला जा रहा था जो कंगना के ऊपर बंधा हुआ था और देवरानी ने काफ़ी कोशिश करा और आखिरी में जो है खोल ही लिया था उन्होंने रुमाल। अरे ये वाला खोलो ना। अरे भैया पंडित जी यार बड़ा वैसे कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, नेक के लाए बैठ गए। पंडित थोड़ी है, काम तो तुम ही कर रही हो। देखो कभी ऐसे आधे पंडित होते हैं तो मंत्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा
क्या मंदिर पढ़ने ले हम पढ़ने अपनी बहू के नाम से लिया क्या पढ़ने हमें टेक्निक पता है मम्मी आई नहीं है घर मम्मी मम्मी तो घर वाली ओ भैया सुबह आपके साथ तो रुमाल तो खुल गया था। अब आई कंगना की बारी, और कंगना भी जो है एक ही हाथ से खोला जाता है, दो हाथ नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ हमारी देवरानी कोशिश में लगी थी, और ये पल बहुत मस्ती भरा होता है भाभी के लिए, देवर के लिए और देवरानी के लिए भी, और जितने साथ में बैठे हुए थे सभी के लिए, क्योंकि सभी मस्तीबाजी कर रहे थे। और आखिरी में हमारी देवरानी ने कंगना भी खोल दिया था, काफ़ी मेहनत के बाद कंगना भी जो है खोल दिया था। और यहाँ मैं बता रही थी कि इस तरह खोलो, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प तो और यहाँ जो है टाइम भी काउंट हो रहा था कि कितने देर में कौन कंगना खोल पाएगा। और कंगना में जो है गांठ बहुत बढ़िया करके बांधा जाता है, जिससे कंगना खोलने में टाइम भी लगे और देर भी होए। और एक हाथ से कंगना खोलना भी तो एक चैलेंज है। तो धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक कंगना खुल चुका था, देख ही रहे हैं आप लोग। और जितने भी बैठे हुए थे आसपास सभी मस्तीबाजी में लगे थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो आनंद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। और आज इस वीडियो को जब मैं एडिट कर रही थी, जब इसमें वॉइस दे रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये उस दिन हुआ। इस चीज़ को मैं फ़ील भी कर रही थी वॉइस देने के साथ साथ। और वाकई में हमारे यहाँ पहली बार ऐसी शादी हुई है मेरे देवर की, जो मेरे आने के बाद जो इतने मस्ती से हुआ है। शादी में भी सभी लोगों ने खूब मस्ती मौज मस्ती करी, और बहुत ही अच्छे से सब काम हो गया, बिना किसी विघ्न के बहुत ही अच्छे से सब कार्य हुआ। देवरानी जी ने तो कंगना खोल दिया था, और अब आई देवर की बारी। तो ऐसा हुआ था कि देवरानी की कंगने में काफ़ी गांठें लगी हुई थी, काफ़ी टाइट से बंधा हुआ था कंगना। तो देवर जी तो बस चिड़चिड़ कर रहे थे, कंगना खोल रहे थे कि कैसे खुलेगा ये, और इतनी टाइट से बंधा है। और सब लोग मस्तीबाजी ले रहे थे कि अब तुम खोल के दिखाओ। नहीं कही टाइमर लगेगा, टाइमर तमाओ है जा खाओ जाए 1.5 मिनट और काउंटिंग अब शुरू होती है इधर वाले को सबको नौता है 7 बजे आए देइयो और मिठाई 7 बजे आए जाइए। मिठाई में क्या रखा देखा जाने 7 बजे कोई मिठाई नहीं दिया दुकान और पसर जा पाए और पता नहीं तुमने यार। अब तो बहुत मजा पड़ रहा है इन्फेक्शन है और बराबर भी है अच्छी बात है फेफड़ों में पानी भर रखा है। तो काफ़ी मेहनत के बाद देवर जी ने भी कंगना खोल दिया था, पर देवरानी जी से ज़्यादा समय लगाया। अब थी चौथे गेम की बारी, जो कंगने में पाजेब बांधी गई और इसको उछाला गया। तो जो पहले पकड़ेगा वो फर्स्ट आएगा। तो मैं यहाँ पाजेब के साथ कंगना बांध के और पकड़ो कर लो लो कोई पाजे मिले तो मिल के मिले ए साइंटिस्ट मिल हम क्या करा अंगूठी मिलना चाहिए हमें। साइंटिस्ट के पीछे का बढ़ गए 1 2 बेईमानी नहीं, सीधे ऊपर आप भी बेईमानी उधर करो। चलो वो सीधा फेंक रहे नहीं नहीं मानी नहीं मानी बाइट होगी बाइट होगी भाई क्या होगी तो भाभी के सब गेम खिलाने के बाद भाभी को शगुन मिलता है। तो शगुन में यहाँ पैसे मिलते हैं। तो हमारे देवर जी जो है पैसे गिन रहे थे, और मैं मस्तीबाजी कर रही थी कि मुझे 10,000 चाहिए, 11,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। तो मैं मस्तीबाजी कर रही थी। तो देवर जी यहाँ गड्डी लेके बैठ गए थे और बोल रहे थे कि कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं। तो मैंने कहा पूरी गड्डी दे दो, क्योंकि मैं तो मस्तीबाजी कर रही थी। मैंने कहा गड्डी तो मिलनी ही चाहिए। और गड्डी लेके यहाँ बैठे हैं देवर जी, और सभी आसपास के जितने भी बहनें बैठी थी सभी मौज मस्ती कर रही थी, मस्तीबाजी कर रही थी। हाँ इतने पैसे मिलने चाहिए, इतने पैसे मिलने चाहिए।
फाइनली है जो देवर जी ने हम दोनों भाभीयों को, जो हमारी जिठानी जी थी और हम थे, हम दोनों को 1100 रुपये शगुन दिए थे और हमने खुशी खुशी रख लिए, क्योंकि इतना ही बनता है हमारा, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए हमें। उसके बाद आती है 5वें गेम की बारी, जो है देवर गोद में बैठेगा भाभी के, और जब तक शगुन नहीं दिया जाएगा तब तक भाभी के गोद से देवर उठेगा नहीं, और जितने पैसे मांगेगा देवर उतने ही देने पड़ेंगे। तो यह हमारे देवर जी भाभी के गोद में बैठने जा रहे थे। एक बंदा यार, एक बंदा 3 हो रहा है यार, ये समझो। तुम जितने कमजोर हो तो हम क्या करें, हमने 3 होना है। बिठाड़ चुके हो मेरे साथ अपनी गोदी में यार। बैठे हैं तुम बताओ, उठा देना गोदी में। परियन पे नहीं बैठो, बीच में बैठो। अब यार पाजेब टूट गई यार। अब तुम जानो, तुम्हें पाजेब बचाने, पाए बचाने तुम दे भाई। चलो गिनो मामा, गिनो अब लो। चाचा से लो, चाचा गिनो फिर। एक पेंट शर्ट तो आई जाएगा को। धीरे धीरे वजन बढ़ा जाओ। हाँ, अरे ऐसे गाने गाओ। मारो ना, तुम दो निकालो ना, दोनों ने प्रेजेंट देखो भैया, ऐसी पूरी गड्डी दे चाचा। गड्डी तो अपने भाई साहब, वो अपने आप निकाल लिए 5100। 4,500 इधर रखा। हाँ बात है, 5100 निकाल लिए। अगर गड्डी अगर गड्डी आ गई तो ले लेना, अगर गड्डी नहीं है तो नहीं लियो नहीं। इतना प्रेशर बढ़ाओ। अरे ना, जल्दी ना, इतने से नहीं लोड़ा। अरे ना, जल्दी यार, 500 निपटा रही हैं। अरे वजन नहीं दे, वजन बढ़ा। अरे यार चाचा, अरे यार ना, 1100 रुपए दे दो। अरे ना, हम नहीं मानिए। देवर जी भी मजाक कर रहे थे भाभी जी के साथ कि नहीं 5100 दो, तभी मैं गोद से उठूँगा, नहीं तो मैं वजन बढ़ा दूँगा, गोद में बिल्कुल बैठ जाऊँगा जम के। तो यहाँ मस्तीबाजी चल रही थी और यहाँ हमारी नंद रानी आई कि जल्दी उठ जाओ, वो थक गई है। तो 1100 रुपये शगुन मिले थे देवर जी को भी, जो मान्य ही होता है, और जो है इतना ही मिलना चाहिए शगुन के हिसाब से, बाकी तो मस्तीबाजी थी। आज के ब्लॉग को यही करते हैं एंड, जब तक के लिए हर हर महादेव, और आगे आपको और ब्लॉग देखने को मिलेंगे।